हेलो दोस्तों, मैं आ गया आपके सामने कक्षा 6 अभ्यास 2 का ए पूर्ण संख्याएं एनसीईआरटी बुक से। आप देख रहे हो प्रवीण क्लासेस में। आपको बता दें कक्षा 6 अभ्यास 2 का ए, कक्षा 6 अभ्यास 2 का ए दूसरा अभ्यास का मैं पहला चैप्टर लिया हूँ 2 का ए। इसमें आपको पता करना है पूर्ण संख्याएं। क्या पता करना है? पूर्ण संख्याएं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। क्या बोलते हैं? होल नंबर। आपको यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ होल नंबर। होल नंबर होल नंबर होल नंबर मीन्स होता है पूर्ण संख्याएं। अब आपको पता होना चाहिए पूर्ण संख्याएं। मैं आपको पहले बता दूं पूर्ण संख्याएं होती क्या हैं। पूर्ण संख्याएं होती हैं जीरो से लेकर अनंत तक को सभी धनात्मक संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, जैसे कि मैंने अभी बताया प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर अनंत तक को प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। अब यदि प्राकृतिक संख्या में जीरो को सम्मिलित कर दिया जाए, यदि जीरो को जोड़ दिया जाए, जीरो को उसमें और मिला दिया जाए, एक के पहले जीरो को मिला दिया जाए, तो हमारी क्या बन जाएगी? पूर्ण संख्या। यदि प्राकृतिक संख्याएं में जीरो को भी ऐड कर दिया जाए तो वह हमारी पूर्ण संख्या कहलाती है। तो आज यही संख्या आपको बताना पूर्ण संख्या, अर्थात मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ आपको पूर्ण संख्या। आपको हो जाएगी आपका 0, 1, 2, 3, 4 ... सारी अनंत तक की संख्याओं को हम पूर्ण संख्याएं या होल नंबर बोलते हैं। और आपको बता दो होल नंबर में सभी धनात्मक संख्याएं ली जाती हैं। जितनी भी मतलब आपको जितनी भी संख्याएं हैं वो सारी धनात्मक होती हैं। जो आपकी संख्या रेखा होती है, संख्या रेखा पर एक आपको बाएं तरफ आपको निगेटिव ऋणात्मक संख्याएं पाई जाती है और राइट साइड में दाहिने तरफ आपकी धनात्मक संख्याएं पाई जाती है। तो जीरो से लेकर जितनी भी धनात्मक संख्याएं हैं, जीरो को भी लेकर जितनी भी धनात्मक संख्याएं हैं, सभी हमारी पूर्ण संख्याएं या होल नंबर कहलाता है। तो आज हमको ये बताना है सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए। अभ्यास 2 का एक पहली सवाल है, आपको इसमें बताना है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए। ये बहुत आसान सवाल है, आपको लिख दिया है मैंने कि इसको पूर्ण संख्या बोलते हैं। अब देखिए जो सबसे पहले लिखा हुआ है सबसे छोटा है, तो जीरो हमारा क्या है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। शून्य हमारा सबसे छोटा या सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। तो आप यहाँ पर लिखोगे हल शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। तो आपको पता चल गया कि शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। अब कोई ये नहीं कह सकता है कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। अब सबसे बड़ी पूर्ण संख्या तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि आप 2 को मानोगे तो 2 से बड़ा 3 हो जाएगा। आप 1000 को मानोगे तो 1000 से बड़ा तो 1001 है। तो कोई भी संख्या बड़ी नहीं मान सकते, छोटी आपकी हो सकती है। बड़ी संख्या तो आपको अनंत है भाई, उसकी कोई लिमिट ही नहीं है, अनंत संख्याएं हैं। तो जीरो से लेकर अनंत तक को हम क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में होल नंबर बोलते हैं। और इसकी सबसे छोटी, पहली सवाल है अभ्यास 2 का एक पहला का, सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए। तो शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या, शून्य बोले तो जीरो आप ऐसे भी लिख सकते हो। जीरो क्या है? हमारी सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। आशा करता आपको समझ में आ रहा है। यदि आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और लोगों के पास शेयर कर दीजिए। इसमें आपका कोई चार्ज नहीं लगता है। सब्सक्राइब करने का कोई चार्ज नहीं है, लाइक करने का कोई चार्ज नहीं लगता है, शेयर करने में भी कोई चार्ज नहीं लगता है। यदि हम आपको फ्री में पढ़ा रहे हैं, यदि आप थोड़ा से लोगों के पास शेयर कर दे रहे हैं, सब्सक्राइब कर दे रहे हो, तो आपका क्या चला जा रहा है? प्लीज़ आप लोगों को
ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पास शेयर कर दीजिए। प्लीज़ आपसे निवेदन है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो ताकि और अधिक लोग फ़ायदा उठा पाएँ, क्योंकि ये जो क्लासेस है वो न फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज कोई नहीं लिया जाता है। इसलिए आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक और सब्सक्राइब किया करें। प्लीज़ आप इस वीडियो को, आप इस सवाल को स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कॉपी में उतार लीजिए। तो हम सवाल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। अब हम सवाल नंबर 2 की तरफ आ गए। संख्या रेखा पर निम्नांकित पूर्ण संख्याओं को प्रदर्शित करना है। संख्या रेखा पर निम्नांकित पूर्ण संख्याओं को प्रदर्शित कीजिए। अब ये जो संख्याएं हैं, पूर्ण संख्या आपको पता है कि 0, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 अनंत तक, 0 से लेकर अनंत तक को पूर्ण संख्या या होल नंबर बोलते हैं। जैसा कि मैंने इसकी एक परिभाषा और हो सकती है कि प्राकृतिक संख्याओं में यदि 0 को ऐड कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए या सम्मिलित कर लिया जाए तो वो हमारी पूर्ण संख्या कहलाती है, या इंग्लिश में उसको बोलते हैं होल नंबर कहलाता है। तो आप संख्या पर निम्नांकित पूर्ण संख्याओं को प्रदर्शित करना। ये 5 संख्या दे दी है, कह रहा है इसको आपको संख्या रेखा पर दिखाना है। तो संख्या रेखा बना दीजिए सिंपल से। अब संख्या रेखा आप ऐसे एक सीधी सी आप यहाँ पर डालोगे, पहले हल, क्या डालोगे, हल। हल डालने के बाद यहाँ पर लिखो, एक संख्या रेखा बना दीजिए, एक अपनी सीधी सी लाइन खींचिए और दोनों तरफ आप तीर का निशान मार लगाइए। फिर आप यहाँ पर काउंटिंग नंबर लिख दिए, 1, 2, 3, 4, 5। ये हो गया आपका 0, 1, 2, 3, 4, ये 5। मैंने आपको ये 5 संख्या दी, संख्या रेखा पर मैंने प्रदर्शित कर दिया। यही आपको बोल रहा था, तो मैंने संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया। कह रहा था संख्या रेखा पर यहाँ पर रेखा होना चाहिए, सॉरी मैं सवाल को थोड़ा से पढ़ने रेखा नहीं होता। संख्या रेखा पर निम्नांकित पूर्ण संख्याओं को प्रदर्शित कीजिए। तो यहाँ पर आपको लिखना संख्या रेखा पर, तो संख्या रेखा ये आपकी बन गई और उसकी पूर्ण संख्याएं 0 से लेकर अनंत तक होती है, लेकिन ये सिर्फ बोला 5 तक बनाइए, तो प्रदर्शित कर दिया मैंने। 0, 1, 2, 3, 4, 5। इनकी जो बीच की दूरी होती है वो समान दूरी होनी चाहिए। जैसे आपका 1 सेंटीमीटर है या 1 mm है, तो आपको उतनी ही दूरी हर जगह लेना है। तो ये बातें आपको समझ में आ गई है, तो समझ में आए तो इस वीडियो को उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे हम सवाल नंबर 3 की तरफ। सवाल नंबर 3 कह रहा है 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी का योगफल। कोई 3 क्रमागत संख्या है, पहली और तीसरे को जोड़ने पर 28 आ रहा है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब आपको पता होना चाहिए 3 क्रमागत संख्याएं हैं, कह रहा पहले और तीसरे को जोड़ने पर 28 आ रहा है, तो वो संख्याएं कौन सी है। अब आपको ये बताएं कौन सी संख्या और ये संख्या जोड़ने पर आपको 28 हो रहा है, तो और बीच वाली भी संख्या आपको बतानी है। तो आपको सरल सा नियम है कि यदि पहली और तीसरी को 3 ही संख्या है, अंतिम और लास्ट वाले को जोड़कर 28 हो रहा है, तो बीच वाली संख्या पूछ रहा है या सभी संख्याएं पूछ रहा है। तो आप क्या कर लीजिए, पहले इनको दोनों संख्याओं को आप 28 में 2 से भाग दे दीजिए। कि 2 संख्याओं से आप 2 संख्याओं को जोड़ा, पहली और तीसरी को, तो 2 संख्या जोड़ा है, 2 संख्याओं का योगफल आप क्या किया है 28 है, तो उनको 2 से भाग दे दिए। तो पहली और तीसरी संख्याओं का योगफल का आधा अब क्या होगा। अब आपको पहली और तीसरी संख्याओं का योगफल कितना दिया 28 और उनका आधा बोले तो 2, 1/2। अब इनका आधा क्या आ जाएगा 14, 14 दूना 28। तो आपको बीच की संख्या आपको प्राप्त होगी। बीच की संख्या क्या प्राप्त हो गई आपको 14 आ गया। बीच की संख्या आपकी 14 आ गई। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए बीच की संख्या 14।
तो कह रहा वो तीनों क्रमागत संख्या बता, 3 क्रमागत संख्या 14 के बाद अब यहाँ पर तीनों क्रमागत संख्या लिख लीजिए, तीनों क्रमागत संख्याएं, क्रमागत संख्याएं, तीनों क्रमागत संख्याएं। तीनों क्रमागत संख्या आप हमारे क्या हो जाए आपका, यदि 14 है, बीच वाली संख्या आपका 14 है तो इसके संख्या वाली आपका 15 होगी और इसके पहले वाली आपकी 13 होगी। आपको बोला था ना 13 और 15 पहली और तीसरी संख्या को जोड़ने पर 28 हो रहा है। देखो आप उत्तर की जांच यहाँ पर कर सकते हो, 13 और 15 जोड़ोगे तो आपका 5 3 8 और 1 1 2 आपका 28 हो रहा है। कह रहा था ना पहली और तीसरी संख्या को जोड़ने पर 28 आ जाए, तो तीनों क्रमागत संख्या बता दीजिए। तो हमने क्या किया, जो दोनों संख्याएं दी थी उसमें 2 से भाग दे दिया, 2 से भाग देने पे 14 हमको बीच की संख्या प्राप्त हो गई, तो उसके आगे और पीछे मैंने लिख दिया कि 14 के बाद 15 आया और 14 के पहले 13 आया। 3 क्रमागत संख्या पूछ रहा था, अब तीनों क्रमागत संख्या मैंने लिख दिया। यही है तीनों क्रमागत संख्या जिनको पहली और तीसरी को जोड़ने पर 28 आ रहा है। आशा करता है आपको समझ में आ रहा है। यदि समझ में आ रहा है तो इस सवाल का आप उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। हम आ गए उदाहरण नंबर 1 पर। अभ्यास 2 के ए में उदाहरण सिर्फ एक उदाहरण दिया है, वो मैं उदाहरण ले रहा हूँ क्योंकि जो सवाल हमारी तीसरी सवाल थी एकदम सेम टू सेम उदाहरण नंबर 1 की तरह है। उसमें सिर्फ क्या था कि उसका योगफल 28 था और यहाँ पर योगफल 40 दिया है उस उदाहरण का। तो कह रहा 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी का योगफल 40 है, तो संख्याएं याद कीजिए। आप लोग इसको हल करिए जैसे मैंने अभी आपको बताया था, जस्ट तीसरी सवाल जैसे आपकी तीसरी सवाल थी सेम टू सेम इसी तरह है। तो आप लोग इसको लगाइए और नहीं लगा पाते तो मैं आपको लगाता हूँ। ऐसा करता आप वीडियो को रोक लीजिए और सवाल को लगाइए, फिर मैं आपको लगाता हूँ। फिर अब क्या है, पहली और तीसरी संख्याओं का योगफल आधा है, तो योगफल आप पहले यहाँ पर 40 दे दीजिए, 40 करके इसका आधा कर दीजिए 2, तो 2 का 40 में जब 2 से भाग दोगे तो आपका आ जाएगा 20, 2 का नाम 2, 20 दूना 40, तो ये आपका 20 आ गया। तो 20 आपकी हो गई आधा। तो बीच की संख्या में जो प्राप्त हुई है, बीच की संख्या जो हमें प्राप्त हुई है वो मिली हमको 20। तो कह रहा है कि इनकी संख्याएं क्या होगी, तो तीनों क्रमागत संख्याएं, तीनों क्रमागत संख्याएं, तीनों क्रमागत संख्याएं हैं। तो बीच की संख्या, ये बीच की संख्या तो आप यहाँ पर 20 लिख दीजिए और इसके किनारे किनारे लिख दीजिए। इसके 20 के आगे क्या होगा 21 और 20 के पहले क्या होगा 19। यही तीनों क्रमागत संख्याएं हैं जिनको आपको पहली और तीसरी संख्या जोड़ने पर 40 आ रहा है। चाहे आप जोड़ लीजिए 19 और 21, जब आप जोड़ोगे तो 40 हो जाएगा। 19 और 21, 9 1 10 हासिल लगे 1, 2 1 3 हासिल 1 4, आपका 40 हो गया। आप उत्तर की जांच भी कर लिए। तो आशा करते हैं आप हमसे पहले आप लोग लगा लिए होंगे, बहुत अच्छा। जो लगा लिए हैं उत्तर मिला लें, या जिसको गलत हो फिर से सवाल पूरी उतार लें और समझ लीजिए। आगे हम सवाल नंबर 4 की तरफ। कह रहा है 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में मध्य की संख्या 39 है। 3 क्रमागत संख्या है, उसकी पूर्ण संख्याओं में मध्य की संख्या जो है उसको 39 है। तो तीनों संख्याएं ज्ञात की। ये तो बहुत आसान है। अभी हम लोग मध्य संख्या निकालना पड़ता था, अब तो मध्य की संख्या दे दिया तो आपको तीनों क्रमागत संख्या आराम से पता चल जाएगी। तो यहाँ पर आप डालोगे हल और लिखोगे तीनों क्रमागत संख्याएं, तीनों क्रमागत संख्याएं, तीनों क्रमागत संख्याएं। जैसे मैं लिख रहा हूँ ऐसे आपको एग्जाम में भी लिखना है, ताकि आपको तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो आपको तीनों क्रमागत संख्याएं कितना दिया है, तीनों क्रमागत संख्या, पहले आप मध्य की संख्या क्या दी है 39, बीच की संख्या दे दी, अब किनारे की क्या होगी आपकी 40 और पहले की संख्या क्या होगी 38। यही संख्या जो है वो क्या है
तीनों क्रमागत संख्या हैं, क्योंकि देखिए अब बीच में संख्या 39 आ गई, इसके पहले 38 और 40 है। ऐसा करते आपको समझ में आई होगी, और जिसको समझ आ गया वो उतार लीजिए इस सवाल को। आगे हम सवाल नंबर 5 की तरफ कह रहा है, प्राकृतिक संख्याओं के समूह में, जो हमारी प्राकृतिक संख्या होती है, नेचुरल नंबर होता है, कह रहा है उसका समूह बोले तो जो हमारी 1 से लेकर अनंत तक को प्राकृतिक संख्या लेकर 1 से लेकर अनंत तक की जो संख्याएं हैं, जो प्राकृतिक संख्याओं में कह रहा है किस संख्या को जोड़ दिया जाए, कौन सी संख्या ऐसी है जिसको जोड़ने पर, लेने पर, सम्मिलित कर लेने पर, यदि उसको हम जोड़ लें या सम्मिलित कर लेने पर वह पूर्ण संख्या का समूह बन जाता है। अब आपको पता है 1 से लेकर अनंत तक को हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। यदि हम 0 को सम्मिलित कर लेने पर, यदि 0 को हम सम्मिलित कर लें तो हमारी क्या बन जाएगी, पूर्ण संख्या बन जाएगी। एकदम सरल सा आसान है, इसको तो मैं पहले से बता चुका हूँ आप लोगों को। तो आपको यहाँ पर लिखना है, पहले यहाँ पर डालना है हल, यहाँ पर हल डालना है और लिखना है आपको, यहाँ पर लिखना है कि प्राकृतिक संख्याओं में कह रहा किस संख्या को, प्राकृतिक संख्याओं में यदि 0 को सम्मिलित कर लेने पर वह पूर्ण संख्या बन जाता है। तो यहाँ पर आप किस की जगह लिख लीजिए, प्राकृतिक संख्याओं के समूह में 0 को सम्मिलित कर लेने पर वह पूर्ण संख्या बन जाता है। यहाँ पर किस संख्या की जगह आपको क्या लिख देना है, 0 लिख दीजिए, वो बन जाएगी आपको वो पूर्ण संख्या बन जाए। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए 0 को सम्मिलित करने पर वो क्या बन जाएगी, पूर्ण संख्या बन जाएगी। ये बस सरल सा आसान था आपका सवाल। आशा करते हैं आपको समझ में आए हुए। ये आपकी अभ्यास 2A में 5 सवाल थी जो मैं आपको समझा चुका हूँ। अब क्या करना है, आपको पूरी सवाल आप उतारिए, जिसको न समझ में आए वीडियो को पीछे करके देख लीजिए, और जिसको समझ में आ रहा है ये तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ दीजिए।